दोस्तों, गर्भ गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसका निर्माण गीता के महत्वपूर्ण अंशों से ही हुआ है। माना जाता है कि सरल शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता का निचोड़ गर्भ गीता में दिया गया है। गर्भ गीता का सही तरीके से पाठ हमें भवबंधन से छुड़ाकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इस गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त होता है और हमारे अंतःकरण को शांति मिलती है। जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी मोक्ष और मुक्ति के मार्ग की ओर पहुंचना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, जब जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, जब यह जन्मता है तो काफी कष्ट पाता है, फिर उसे रोग कष्ट होते हैं, बुढ़ापा आता है और फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु, वह कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है वह अंधा व मूर्ख है, जो सांसारिक वस्तुओं से प्रीति करता है। वह वस्तु मैंने पाई है और पाऊंगा, ऐसी चिंता प्राणी के मन से नहीं निकलती। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता, इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाना बहुत कठिन है। माया चिंता हर लेती है। मन काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी विकार से घिरा हुआ मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति से प्रेरणा देती है। इन 5 विकार में अहंकार सबसे प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे प्रभु, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को प्रभु की भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति करने के लिए कोई वन खंडों में फिरते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप तथा वैराग्य का अहंकार मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से कोई भी जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सख्त अभ्यासी ऐसे जीव को ही मिलता हूँ जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से परे हो। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, कृपा कर बताएं कि वह कौन सा पाप है जिससे किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है? किन पापों के कारण अल्पायु में पुत्र मर जाते हैं और कौन से पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप के कारण उसकी स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु की बेईमानी कर लेते हैं, इस पाप के कारण उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला व्यक्ति नपुंसक होता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म मिलता है तथा स्त्री का जन्म किस पाप के कारण मिलता है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई सौभाग्य का छिड़ी कन्या को बेचने वाला सदा रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन तथा मदिरा पान करने वाले को गधे का जन्म मिलता है। झूठी गवाही देने वाले को स्त्री का जन्म मिलता है। जो रसोई बनाकर पहले खुद खा ले उसके बाद में परमेश्वर का अर्थ दान करते हैं, उनको बिल्ली का जन्म मिलता है। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करता है उसको स्त्री का जन्म मिलता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको हाथी घोड़े रथ मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं उनको पुरुष का जन्म मिलता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जिन पुरुषों का सुंदर विचित्र शरीर है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने
जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित रह जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। विवेकी साधक को उससे दूर रहना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्यागते हैं, वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वह विद्वान होता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम ही मिल जाता है, कोई धन को सारी उम्र में एकत्रित नहीं कर पाता, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य एवं पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करता है वे अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप के कारण होता है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, वह कौन से पाप के कारण होते हैं? कोई स्त्री बाल विधवा हो जाती है, वह कौन से पाप के कारण होती है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो प्राणी स्त्री को निर्वस्त्र देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है वो अंधे तथा पंगु होते हैं, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ रहती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार। अभी तक मैं आपको अपना संबंधी सखा समझता था, अब मैं आपका परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा क्या होती है, कृपा कर कहो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए हो जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे जगत के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग करके मेरे में अपना मन लगाया है, वे ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा होना चाहिए, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु होना चाहिए, जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है, जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर मेरा भजन करता है वह सफल है, जो प्राणी गुरु के विमुख है उसको सप्तग्राम मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चांडाल के समान है, जैसे मदरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध होता है, इसी तरह गुरु से विमुख प्राणी का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी के सर्व कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरुधार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन सबसे उत्तम गुरु की सेवा है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि में जाता है, धर्म करता है तो पशु योनि में फल भोगना पड़ता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, गुरु दीक्षा का कोई वस्तु है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं, हरि नाम, इन दोनों अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्यों का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे इस संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। इसलिए इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण
ग्रहण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कार्य है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।